अंधेरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। अपने उसमें नियुक्त होते हैं तो उसमें सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग में हमारे को आरटी एक्ट बताया जाता है, उसमें हमारे को डिटेल में बताया जाता है। आर्टिकल 21A के तहत उसमें जो पिछले कल की रिकैप के लिए ग्रुप नंबर 3 से जो लीडर हैं अपने शास्त्री जी रिकैप करते हुए पिछले कल की जो भी गतिविधियां हुई पूरे दिन की शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा मिली होती शायद BRCC ऑफिस कलेल में और डायरेक्शन मिलते और अच्छे गाइडलाइन मिलती तो हमारे एजुकेशन ब्लॉक कलेल की 5 दिवसीय कार्यशाला जो है क्षमता निर्माण जेंडर इश्यूज पर चल रही है, जिसमें प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के टीचर्स जो है मिक्स यहाँ पर वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे 5 दिन का है। अगर शिक्षा होती तो शायद कुछ और दिशा मिलती हमारे को। जो बाकी जानवरों से या बाकी प्राणियों से अलग है वो हमारी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम आदमी हैं तो हम अलग तरीके से जो है रहते हैं, अलग सोचने का हमारा नजरिया है, और बाकी प्राणियों के प्रति भी हमारा व्यवहार किस तरह का रहता है। अब ये आप चित्र देख रहे हैं, एक लड़की है मुस्कुराती हुई देख रही है आगे, दूसरे चित्र में एक लड़का है जो कि पानी में नहा रहा है या तैर रहा है, जो भी कर रहा है, और तीसरे में देख रहे हैं कि एक बिल्कुल हैंडसम स्माइल में जो है शायद फोटो खिंचवा रहा है मेरी तरफ, और एक जो है कान में उसने लीड डाली हुई है हेडफोन में और म्यूजिक सुन रहा है या पता नहीं क्या सुन रहा है, लेकिन खुश है। अलग अलग पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे कल भी हमने इसको पॉक्सो एक्ट 2012 भी कहा जाता है, और 18 साल से कम के सभी नाबालिग कानून में कवर किए गए, और इसमें क्या था कि जो यौन उत्पीड़न है, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा जुर्माने का प्रावधान, और कानून पूरे भारत पर लागू। स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है, कैमरे के सामने सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग होती है, और कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हरासमेंट को भी कवर किया गया है। पहले ये चीजें नहीं थी, ऑनलाइन हरासमेंट को कवर नहीं किया गया था, कानून में नहीं लिखा गया क्योंकि वो चीजें नहीं थी। लेकिन अब जो है ऑनलाइन आप बार बार किसी लड़की को या किसी महिला को व्हाट्सएप चैट भी करते हैं, तंग हो रही हो, मैसेंजर पर बार बार हम कॉल कर रहे हैं, फिर मैसेज कर रहे हैं, और कुछ लोग तो इसी सर्चिंग में होते हैं, फेसबुक पर किसी लड़की की आईडी देखी नहीं और लग पड़े प्रोफाइल चेक करने और मैसेज शुरू। तो वो उसको भी इसके अंडर कवर किया गया है कि अगर इस तरह की गतिविधि आप करते हैं सोशल मीडिया पर भी, उसको ऑनलाइन हरासमेंट के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि टॉर्चर हम कर रहे हैं, और आप कई ऐसे मामले देखते हैं कि लड़की अच्छी भली, उसकी नौकरी लगी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। क्या हुआ? लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो ऑनलाइन ही उसका कोई मित्र बना हुआ था, फिर उस तरह से जो उनमें कुछ हो गया, तो लास्ट में समाज के डर से उसने क्या कर दिया, सुसाइड। महिला अधिकारी उसकी पूछताछ कर सकती है, पुरुष अधिकारी उसकी पूछताछ नहीं करेगा। और विशेष न्यायालय की स्थापना का जिक्र जो इसमें किया गया है, और इसके बाद कानून के दुरुपयोग होने की आशंका। अब कई बार मिसयूज भी होता है कानून का, दुरुपयोग हो सकता है कि ठीक है उसके साथ मेरी पर्सनल रंजिश थी, किसी बीच में किसी लड़की को हमने डाल दिया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें इसलिए संशोधन किया गया 2016 में कि
कोई सच में अगर अपराधी है उसी को दंड दिया जाए, क्योंकि ट्रायल चलेगा। और एक्चुअली अगर हम देखें तो होता नहीं है, जो सही आदमी है उस पर इस तरह का कभी भी केस नहीं लगता है। और कानून का दुरुपयोग कर निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का डर, ये भी डर तो है ही है कि कई बार हमें भी लगता है कि कोई ऐसे ना फंसा दिया। और कानून की गंभीरता के बावजूद अपराध रुकने की कम संभावना, ठीक है, कानून तो हमने गंभीर बना दिया लेकिन अपराध फिर भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कानून मात्र बना देने से ही जो अपराध है वो कम हो जाते हैं, नहीं होते। और ये अपने कुलदीप नीटू भाई अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए और एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर करवाएंगे। पूरे ब्लॉक से काफ़ी अनुभवी जो टीचर्स हैं हमारे बीच मौजूद हैं और काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। वो उस हिसाब से रख सकते हैं, है ना जी? 10 और 1, ठीक है। अभी हम 10 और 1 और एक्टिविटी भी ताली के रिगार्डिंग है, ठीक है जी। जैसे मैं एक ताली बजाऊंगा, बच्चे को बोलूंगा बेटा 10 बोले तो 10, है ना? पंजाबी में 10 नहीं मतलब बता नहीं, एक ताली बोले तो 10, ठीक है। हाँ बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका ये है कि उस बच्चे को हम जितना से जितना हो सके उसकी मदद करें, उसको मोटिवेट करें। अभी शायद हो सकता है स्कूल में बच्चे ना हो, पर कभी ना कभी कुछ भी किसी के पास कोई ऐसा केस होगा या आएगा। पर ये है कि हमारी भूमिका ये है कि हम उस बच्चे को एजुकेशन भी दें और साथ में उसको मोटिवेट भी करें, क्योंकि हम शिक्षक जो है वो आपके साथ हैं, ये समाज आपके साथ है और आप जो है वो आगे बढ़ो। कुछ एक CWSN में बच्चे हैं जो अभी बच्चे हैं, पर्सनैलिटीज हैं जो अब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर आप एक शीतल देवी है जो कि आप जानती ही हैं, शीतल देवी वो भी डिसेबल है। अरुणिमा सिन्हा जो पद्मश्री से सम्मानित है, तो आपको उसके बारे में आपके स्कूल में सर है कोई ऐसा मैम, कोई ऐसा केस जो डिसेबल बच्चे हैं जिनकी आपने एडमिशन करवाई है? हमारे स्कूल में एक लड़का है तो पिछड़ा हूँ, बाकियों से कमजोर हूँ, मेरे पास हाथ नहीं, बाकियों को इतने सारे मूव सिखाए गए हैं, मुझे सिर्फ एक किक सिखाई, बाकी मुझे कुछ नहीं सिखाया गया। तो जब लास्ट में उनका सेशन खत्म हो जाता है, जब उन्हें सिखाया जाता है 8 साल के बाद, तो क्या होता है वहां पर एक कंपटीशन होता है, बेस्ट स्टूडेंट चुना जाने के लिए कि वहां पर सबसे स्किलफुल स्टूडेंट कौन रहा। तो जैसे उनके बीच बच्चों के बीच प्रतियोगिता करवाई जाती है। पहली प्रतियोगिता होती है ओकाय और उसका जो साथ में सीखने वाला सहपाठी था, ठीक है। अब ओकाय इस वजह से डरा हुआ था क्योंकि उसे सिर्फ एक किक मारना आता था, बाकी उसे कुछ पता नहीं था, उसके टीचर ने बाकी कुछ नहीं सिखाया था। जब उनकी प्रतियोगिता शुरू होती है तो जो दूसरा प्रतिद्वंदी होता है थोड़ा सा समय, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसका ध्यान भटक जाता है। जैसे भटकता है तो ओकायो को मौका मिल जाता है, वो किक मार 560 रुपए में 560 रुपए में खरीदता है और दूसरा ग्राहक उनसे ले लेता है, कम करके या ज्यादा करके, आप जितना प्रॉफिट या लॉस कोई भी कंसेप्ट समझाना है आप समझा सकते हो। जैसे मान लो आपने दे दिया 600 में, ठीक है। अब क्या है, आप इनसे फोन लेंगे, वैसे इनके पास होंगे, प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है, ठीक है। आप क्या करेंगे मनोज भाई, आपसे फिर खरीद लेंगे 600 में, ठीक है। आप प्रैक्टिकली करवाओगे कि आपने जो पैसे दिए थे आपने दिए ज्यादा या उनसे लिए ज्यादा। अगर ज्यादा लिए हैं, दिए कम हैं, तो आपको लाभ हो रहा है। अगर आपने पैसे ज्यादा दिए हैं और रिसीव कम हुए, जो बेचा तब कम, तो वो है आपका हानि, ठीक है। तो अभी आप एक्टिविटी करेंगे, आप इनसे खरीदेंगे, आपका सिर्फ बेचने का कंसेप्ट
मॉडल चेक करो सर। चलो 10.5 कम कर दो। अब ये हो गया, आप बच्चों को समझा सकते हो। ये हो गया क्राइम में, खरीदा कितने में, ठीक है। ये हो गया 550। कौन सी जगह कुछ भी काफी कम जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा वो कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा कि कमल सर से मनोज भाई खरीदने वाले हैं फोन, ठीक है। आप कम में बेचते हो या ज्यादा में, अगर आपको बच्चों को प्रॉफिट बताना चाहते हो तो इनको ज्यादा में बेचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने पैसे जो 550 दिए उससे तो आपको ज्यादा मिलना चाहिए। प्रॉफिट तब होगा, लाभ तब होगा। अगर आप क्या करते हो, कम में बेचते हो तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। तो आप कंसेप्ट जो भी समझाना चाहते हो, लाभ का समझाना चाहते हो तो भाई से डिमांड ज्यादा करेंगे, हानि का तो बार्गेनिंग कर लो ना पहले। ज्यादा कीमत है तो 10 रुपये दे दे। 600 का 600 का साथ में आपको भी लेना पड़ेगा, बहुत ही लेना। सर डिस्काउंट की कोई गुंजाइश है तो? नहीं, पहले आप क्या है मेरे को लेना तो लो, नहीं तो जाओ। अब इनके पास क्या लिखे थे? अब 550 का लिया और 50 रुपये का लाभ। अब आप ऐसे लर्निंग बाय डूइंग आप एक्टिविटीज करके समझा सकते हैं। मतलब खुद जो सीखने वाला है वो उस काम को खुद करे, उसमें इन्वॉल्व रहे, एक्टिव जो सक्रिय है उसकी भागीदारी रहे। ऐसा ना हो कि हम एक तरफ से बोल रहे हैं और वो पैसिव होकर के, निष्क्रिय होकर के सिर्फ सुन रहा है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना। जैसे कहते हैं ना कि जो मैं सुनता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, जो मैं देखता हूँ वो थोड़ी देर तक याद रखता हूँ, पर जो मैं करता हूँ मैं वो कभी नहीं भूलता हूँ। तो इसका मतलब यही है, हम करके सीखते हैं, ठीक है। तो करके लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है बच्चों को जो भी सिखा रहे हो उन्हें फिजिकली इन्वॉल्व रखो इस चीज में, वो जल्दी सीखेंगे। चाहे काउंटिंग सिखा रहे हो छोटी क्लासेस में, चाहे बड़ी क्लासेस में आप सिखा रहे हो तो उसमें आप उनको टीम वर्क के जरिए या साइंस प्रोजेक्ट दे करके उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, वो अच्छे से बेहतर तरीके। एक छोटी सी पोइट्री है, ज्यादा लंबी नहीं है, बोलना चाहूंगी। इस मंच पे मौका मिला है हमें बोलने का, तो ये है अरमान के ऊपर कि जो हमारी ख्वाहिश होती है, तो उसके ऊपर बोलना चाहूंगी चंद पंक्तियां कि अरमान है कुछ कर दिखाने का, अरमान है हर दौर से गुजर जाने का, अरमान है कुछ कर दिखाने का, अरमान है हर दौर से गुजर जाने का। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अरमान है उन मुश्किलों को पार कर जाने का। रुकावटें आती हैं आती रहेंगी, रुकावटें आती हैं आती रहेंगी, अरमान है उन रुकावटों को पार कर जाने का। दोस्तों जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, दोस्तों जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, अरमान है जिंदगी में अपनी पहचान बनाने का। धन्यवाद।